जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। शुद्ध व अशुद्ध वर्तनियों से दोस्तों ये हमारी चौथी वीडियो है, यानी पार्ट नंबर 4 है। और आज की इस वीडियो में लगभग मैं आप सभी को 200 ऐसे कॉमन वर्ड कराने वाला हूँ, ठीक है, जिनका आप लोगों को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर आ जाते हैं। आकाश कैसे शुद्ध लिखा जाता है, नादान कैसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है, नाराज कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो लगभग दोस्तों इस पार्ट 4 में मैं आप सभी को 200 प्लस शुद्ध व अशुद्ध वर्तनियां कराने वाला हूं। तो वीडियो को मैं बहुत जल्दी से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो ताकि और कम समय लगे और आप लोगों के पास में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस जेल वार्डन, यूपी लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा खास वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर कितने होते हैं भाई? हमारे होते हैं स्वर 11। यदि आप लोगों से पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं तो आप लोग आंसर करिएगा 13। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 13, ठीक है, नहीं तो आप लोग 11 आंसर कर दीजिएगा। फिर मूल रूप से स्वर होते हैं आपके 7। स्वर कहते किसे हैं? जिनकी मात्राएं चढ़ती हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड या अक्षर। ऐसे अक्षर जिनको बोलने में किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर दोस्तों 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 33 क्या होते हैं दोस्तों? 33 व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इधर अशुद्ध लिखा हुआ है और इस मतलब इधर लिखा हुआ उसका शुद्ध रूप। तो मैं केवल और केवल आप लोगों को इसका शुद्ध ही रूप कराऊंगा। ठीक है, अशुद्ध रूप भाई ये जरूरी नहीं है कि आपको यही अशुद्ध रूप मिलेगा, कुछ और भी ऐड करके मिल सकता है, लेकिन आप लोगों को शुद्ध रूप यही होगा। ठीक है, यानी यही शुद्ध रूप आपको वहां पर पहचानना होगा। तो शुद्ध वर्ड याद कीजिए, अशुद्ध वर्ड याद मत कीजिए। अगर आप अशुद्ध वर्ड याद करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शुद्ध वर्ड को पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आकाश लिखा हुआ है, तो आकाश में दोस्तों आ और काश, ठीक है, आकाश ये प्रॉपर ऐसे लिखा जाता है। आगामी, तो आगामी आप लोग देख रहे हैं, आगामी बिल्कुल आ और गामी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लिखा जाता है। आजमाइश आता है, आजमाइश, ठीक है, आज माइश यानी आजमाइश मिस होता है, किसी को आजमाना। ठीक है, अन्यात छरी, ठीक है, अन्यात छरी बिल्कुल प्रॉपर वे में शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है। गलत नहीं देखना है आप लोगों को, गलत मत देखिए, गलत देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत, तो आर्यव्रत होता है भाई शुद्ध रूप। ठीक है, आलपीन, आलपीन ई की मात्रा चढ़ेगी बड़ी वाली, ठीक है, आलपीन में। आवाज, तो आवाज, तो आवाज ऐसे लिखा जाता है भाई शुद्ध। आविष्कार बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर देखिएगा, ऐसे लिखा जाता है आविष्कार शुद्ध। ठीक है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद आसी, ठीक है, और वाह की जो डंडा रहेगा ना उस पर रह उड़ेगी आशीर्वाद में। ठीक है, आहार, आ और हार, ठीक है। इधर देखिएगा तात्कालिक, ठीक है भाई, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक प्रॉपर शुद्ध होता है। ठीक है, नादान, ना और दान, ठीक है, नादान होता है वर्ड। ठीक है, निरन्न, ठीक है, निरान ना, निरान नहीं होता, निरन्न होता है, निरन्न। ठीक है, नाराज बिल्कुल प्रॉपर सही है, ना और राज, ठीक है, नाराज यानी किसी से खफा हो जाना। ठीक है, प्रमाणिक नहीं होता भाई, प्रमाणिक वर्ड नहीं होता, होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। ठीक है, बादाम, तो बादाम जो खाने वाले होते हैं, बादाम। ठीक है, ब्राह्मण वर्ड पूछा जाता है तो ब्राह्मण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ब्रा और है में से दोस्तों डंडा निकलेगा और अण, हिरा मतलब ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भागीरथी, ठीक है भाई, भागी और रथी, तो भागीरथी बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। व्यावसायिक होता है, व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक, व्या आकार अंडा भी होता है, व्यवसायिक होता है, व्यावसायिक। ठीक है, याद रखिएगा। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, साप से आप है, साप। ठीक है, और उसमें भी आधा ते आएगा, से आप है, आधा ते मतलब आधा पे आएगा और साप्ताहिक। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लिखा जाएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी कवर करेंगे दोस्तों। आपको मिलेगा अनाधिकार लिखा हुआ, लेकिन अनाधिकार नहीं होता, अनअधिकार लिखा हुआ अगर आपको मिले तो वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है,
अनअधिकार। यहाँ पर देखिए आज कल, आज और कल ये तो प्रॉपर आसान है, पहचान सकते हैं। अधीन वर्ड होता है, आधीन नहीं होता, अधीन वर्ड होता है शुद्ध, ठीक है। अधीन, ढकना, ठीक है, ढकना, ढाकना नहीं, ढकना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों चहर दीवारी। चहर दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। चहार दीवारी, चाहार, च है आर है, ठीक है, च है आर है, चहार दीवारी, ये प्रॉपर वर्ड होता है। अब हाथिनी नहीं होता, हथनी होता है, हथीनी, ठीक है, हथनी, ठीक है। हस्तक्षेप, आधा से आएगा और ते आएगा, छ एप है, और ये हस्ताक्षेप है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप वर्ड होता है। बारात, बारात नहीं होता, बारात ये गलत होता है, बारात प्रॉपर वर्ड होता है बारात, बारात, ठीक है। दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था प्रॉपर और शुद्ध रूप होता है दुर्वस्था, ठीक है, दुर्वस्था, ठीक है भाई। मतलब संसारिक नहीं होता, सांसारिक वर्ड होता है शुद्ध, ठीक है, सांसारिक। तो अगर आप लोगों को शुद्ध वर्ड पहचानने के लिए आए तो 100% गारंटी है। 102 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी ले रहा हूँ। चलिए अब ई यानी छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्रा होती है, इस संबंधी अशुद्धियां कैसे आप लोगों को मिलेंगी और कैसे आप लोगों को पकड़नी होंगी, ठीक है। जैसे कि आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद मैंने आपको ऊपर भी कराया था। अब यहाँ जो है ये छोटी की मात्रा है इसमें, लेकिन आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा आएगी, याद रखिएगा, ठीक है भाई। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ईद, ठीक है, ईद में बड़ा ई आती है, छोटी नहीं आती। ईश्वर, ये क्यों गलत है भाई, ईद यहाँ पर बड़ी की मात्रा का यूज होगा, जबकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का यूज हुआ है। ईसाई, अब ईसाई में दोस्तों जो पहली वाली ई है ना, इस पर बड़ी ई की मात्रा का यूज होगा, छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए गलत है, ठीक है। गोदावरी, गोदा और वरी, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, जबकि इसमें यूज होगा बड़ी ई का, ठीक है, तो गोदावरी ये ठीक है। जीरा, जीरा में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी ई की, और ये छोटी की है तो गलत है। तीर्थ, ठीक है, तीर्थ में बड़ी ई की मात्रा, तो ई संबंधी छोटी ई और बड़ी ई संबंधी दोस्तों ये अशुद्धियां कैसे आप लोगों को पकड़नी है। तुलसीदास, ये तुलसीदास दोस्तों सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि ई की मात्रा बड़ी वाली आएगी भाई। दीपिका, ठीक है, तो दीपिका में यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर यूज किया गया छोटी ई का, जबकि होगा कौन सा, बड़ी ई का यूज होगा भाई, दीपिका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिवाली, ठीक है, ये दिवाली दोस्तों ये वाली गलत है। असलियत में लिखा दिवाली ऐसे जाता है, दीवाली, ये प्रॉपर वर्ड है, ठीक है भाई। दिवाली ये शुद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। निरीक्षण, निरीक्षण, ठीक है, तो निरीक्षण यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो इसलिए गलत है। पुत्री देख लीजिएगा, पुत्री में दोस्तों बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पर छोटी की है तो गलत है। प्रतीक, प्रतीक यहाँ पर छोटी की मात्रा आई है, लेकिन आएगी कौन सी, बड़ी की, तो प्रतीक बड़ा वाला सही है, ठीक है भाई। प्राणी, ठीक है, प्राणी में दोस्तों कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो ये गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है बीमारी। अब बीमारी जो वर्ड है, बीमारी में दोस्तों छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, जबकि आता है बीमारी, यानी कि बड़ी की मात्रा का यूज होगा भाई। नेक्स्ट भागीरथी, अब भागीरथी इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ग के ऊपर छोटी की मात्रा निकालिए, लेकिन आएगी कौन सी, बड़ी की मात्रा, तो भागीरथी जो वर्ड है ये मतलब बड़ी वाला सही होगा, ना कि छोटी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में महाबली, ठीक है, महाबली यहाँ पर देखिए दोस्तों का छोटी की मात्रा का यूज किया, गलत हो जाएगा, लेकिन यूज कौन सा होगा, बड़ी की मात्रा, तो महाबली में बड़ी की मात्रा आती है। महीना, अब महीना में मैंने आपको बताया बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो गलत है भाई, क्योंकि महीना आप लोग ऐसे लिखा करिए, क्योंकि ये ही महीना और ऐसे ही दोस्तों शुद्ध होता है। यानी यहाँ पर यानी में छोटी है, लेकिन आएगा प्रॉपर शुद्ध वर्ड में बड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। रीतिकाल, रीतिकाल में भाई री पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, तो रीतिकाल ये वाला सही हो जाएगा। लीजिए, अब लीजिए में क्या आएगा भाई, लीजिए में ली के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी और जय के ऊपर छोटी, तो यहाँ पर लीजिए में छोटी की मात्रा है, इसलिए गलत है। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी यहाँ पर छोटी की मात्रा का यूज किया, जबकि होता इस पे बड़ी की मात्रा का यूज है। तो मैं आपको ई और ई यानी छोटी और बड़ी ई की दोस्तों संबंधित अशुद्धियां दिखा रहा हूं अभी। शताब्दी तक हो गया भाई, इसी में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीरसता, ठीक है, नीरसता। अब आपको यहाँ पर देखिएगा
क्या अशुद्धि है इसमें, यहाँ पर छोटी ई नहीं यूज होती है भाई, इसमें बड़ी ई आती है, क्योंकि नीर वर्ड होता है, नीरसता। ठीक है, याद रखिएगा। शीर्षक में छोटी ई नहीं आएगी भाई, बड़ी ई आएगी, शीर्षक, तो बड़ी ई आएगी, इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। पत्नी जो वर्ड है ना, पत्नी वर्ड, इसमें छोटी ई की यूज नहीं होता भाई, बड़ी ई की मात्रा आती है पत्नी में, आधा तय न और बड़ी ई की मात्रा। समीक्षा, अब समीक्षा में वही वर्ड आप लोग ऐसे पहचानिएगा, गलती ऐसे पहचानिएगा, छोटी ई की मात्रा यूज नहीं होती है, समीक्षा में बड़ी ई की मात्रा यूज होती है। पीढ़ी, पीढ़ी में बड़ी ई आती है, यहाँ पर छोटी है तो ये गलत है भाई। ठीक है, सूची पत्र, सूची, अब ची पर जो मात्रा आएगी ना, च पर जो मात्रा आएगी, बड़ी ई की आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीताम्बर, पीताम्बर, तो भाई पीताम्बर में आप लोग याद रखिएगा बड़ी ई की मात्रा आएगी, यहाँ छोटी ई की है तो ये गलत है। ठीक है, अतिथि, अतिथि यानी कि थ के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो ये गलत है। और अभिनेता में छोटी ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो इसलिए ये वाला अभिनेता गलत है और ये वाला सही वर्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हींग जो बेचने वाला आता है ना, आपने देखा भी होगा, हींग पर छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। और परिचय, परिचय में छोटी ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा। किसी को अपना परिचय देना है तो हम लिखते हैं परि और चय, यानी हमने कौन सी मात्रा यूज की, छोटी ई की। ठीक है, नेक्स्ट है परिणति। ठीक है, परिणति यानी कि छोटी ई और फिर तय के ऊपर भी छोटी ई, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई है तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। चलिए इसी में हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अभिमान, अब ये अभिमान में क्या है दोस्तों, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, लेकिन प्रॉपर क्या है, ठीक है, तो ये बड़ी ई की मात्रा इसमें, मतलब ये तो छोटी ही नहीं, ये तो बड़ी की मात्रा लगा दी है, छोटी की मात्रा वाला सही होता भाई। अब मैं आपको भाई मात्रा और ऐसे पे बताऊंगा तो काफी समय लगेगा, मैं आपको वर्ड बताऊंगा कि आखिर ऐसे लिखा जाता है भाई, आखिर ऐसे लिखा जाता है, इस पर छोटी की मात्रा का यूज होगा। इंजन में आप लोग याद रखिएगा, आपने देखा भी होगा, ऐसे इंजन कभी भी नहीं लिखा जाता, इंजन अंक की बिंदी ऊपर आती है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा आती है। तो कालिदास वर्ड पूछा हुआ, कालिदास में छोटी ई आएगी, यहाँ पर बड़ी है तो गलत है। कीर्ति में आप लोग याद रखिएगा बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है, कै पर, और यहाँ पर छोटी की मात्रा, तो ये गलत हो जाएगा। कुटिया, कुटिया वर्ड में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा छोटी की मात्रा आती है, ना कि बड़ी की मात्रा। और कोटि, कोटि यानी टे पर जो मात्रा आएगी ना, वो छोटी आएगी, ना कि बड़ी आएगी। ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय पर दोस्तों क्या होता है, छोटी की मात्रा का यूज होता है, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो गलत है। गिनना, गिनना में छोटी की मात्रा का यूज होगा और ये गलत हो जाएगा। परिवार में आपने देखा होगा परिवार, ठीक है भाई, छोटी की मात्रा आती है, गलत है ये वाला परिवार। ठीक है, पाकिस्तान, कै के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। ठीक है, पुष्टि, पुष्टि में दोस्तों क्या होता है, षटकोण के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर टी के ऊपर मात्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ति, अब पूर्ति में दोस्तों यहाँ पर बड़ी की मात्रा का यूज हुआ है, इसलिए ये गलत है, और ये वाला पूर्ति सही है क्योंकि छोटी की मात्रा उस पर रह उड़ेगी। ठीक है, तय पर रह उड़ेगी। बलिदान, बलिदान में छोटी की मात्रा आती है भाई, इसलिए ये बलिदान सही है, ये वाला गलत है। वाल्मीकि, अब वाल्मीकि में दोस्तों क्या होता है, इसमें मैं के ऊपर तो छोटी की मात्रा है, लेकिन कै के ऊपर भी कैसे, सॉरी, मैं के ऊपर तो बड़ी की मात्रा दोनों जगह है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि में कै के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, इसलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मति, मति में होता है बुद्धि, अब मति में दोस्तों तय के ऊपर, ठीक है, तय के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी की। अब श्रीमती आपने देखा होगा, मती कैसे लिखा जाता है, श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा, श्रीमती में क्या हो जाएगा, तय के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। ठीक है भाई, शनि आपने देखा होगा, शनि ग्रह, ठीक है, तो शनि यानी न के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो गलत है। हानि में भी न के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, और हिजड़ा में है के ऊपर कैसी मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है, बाद बाकी जड़ा ठीक है। चलिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां और देख लीजिए अब आप लोग। ठीक है, अनुदित, अनुदित, अनुदित में दोस्तों क्या होता है, अनु यानी बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऊधम, ठीक है, यहाँ पर छोटा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा बड़े ऊ से लिखा जाता है ऊधम, ऊष्मा बड़े ऊ से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर छोटे ऊ से। जरूरत, बड़े ऊ की मात्रा आती है जरूरत में, ये वाला गलत है। ठीक है, तूफान, तूफान में बड़े ऊ की मात्रा आती है, दूसरा में बड़े ऊ की मात्रा। अरुण में भी दोस्तों आपने देखा होगा बड़े ऊ की मात्रा आती है,
तो ये वाला अरुण सही है और ये वाले सभी वर्ड कैसे हैं दोस्तों, ये वाले सभी वर्ड गलत हैं। ठीक है, उत्थान में क्या होता है दोस्तों, उत्थान में छोटा ऊ आता है। ठीक है, बड़ा ऊ नहीं आता, तो उत्थान बड़ा ऊ वाला गलत हो जाएगा, छोटे वाला सही हो जाएगा। नूपुर में क्या होता है, नू, और नू के ऊपर कैसी मात्रा आएगी भाई, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ये सही है। नेहरू, ठीक है, नेहरू। अब रे पर क्या आएगा दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। मात्राओं में फर्क है भाई, ये मात्रा नहीं है। ठीक है, ये वाली मात्रा आएगी, याद रखिएगा। रुई में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। वधु में बड़े ऊ की मात्रा, सिंदूर में बड़े ऊ की मात्रा, सुई में बड़े ऊ की मात्रा, रुपया में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, ये वाला रुपया, दोस्तों इनमें डिफरेंस है थोड़ा, ये वाली मात्रा आती है रुपया में, ठीक है, ये वाली मात्रा नहीं आती, ध्यान से देखिएगा थोड़ी थोड़ी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों से पहचाना जाएगा। रुई में रू पर बड़े ऊ की मात्रा ये आती है, ठीक है। तो भाई आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो तो आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा अभी। नेहरू में ये वाला रे के ऊपर वो नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है भाई, तो एक एक चीज अपनी क्लियर कर लीजिएगा। साधु में बड़ा वो नहीं आता है, साधु में छोटा हुआ आता है, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, दोबारा में छोटा हुआ आएगा और यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो ये सही मतलब इसलिए गलत है, छोटा हुआ आता है। और दुकान में दुकान नहीं होता, दुकान होता है, तो इसलिए छोटा ऊ इसमें आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ऋषि संबंधी अशुद्धियां और देख लीजिए। ऋषि संबंधी या री संबंधी, क्योंकि री की मात्रा बोलते हैं ऋषि को। ठीक है, री की मात्रा कहाँ कहाँ पर री की मात्रा आएगी। ठीक है, कैसे कैसे आएगी देखिएगा। अनुगृहित, ठीक है, इसमें गे में रह निकल रही है, ये गलत है, क्योंकि री की मात्रा निकलेगी अनुगृहित। ठीक है, गृहित उरण। ठीक है, उऋण नहीं होता भाई, उऋण कोई वर्ड नहीं होता, उरण होता है रेप ऋषि वाली। दोस्तों यहाँ पर कमी है, इसलिए सही हो जाएगा तृतीय। ठीक है, तृतीय ये गलत है, तृतीय में क्योंकि तय पर री की मात्रा निकलती है। त्रिकोण ये वाला गलत है, ये वाला सही है। पैतृक, ठीक है, ये पैतृक है और पैतृक में जो तय होगा उस पर री की मात्रा निकलेगी। ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ये वाला गलत ब्रिटिश है और ये वाला सही ब्रिटिश है, क्योंकि बै में से रह निकलेगा और फिर छोटा ऊ और फिर टै पे मतलब छह छोटी की मात्रा और फिर टै पे भी छोटी की मात्रा और फिर स। ठीक है, ऋग्वेद ये वाला ऋग्वेद सही है, क्योंकि रैप ऋषि आएगा इसमें, ये वाला ऋग्वेद गलत है। ठीक है, ऋण ये वाला गलत है, क्योंकि रे ऋषि वर्ड शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, रेस ऋषि ये शुरू हो जाएगा। ऋतु ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर, आपने देखा भी होगा। ठीक है, रिद्धि ऐसे लिखा जाता है और ऋषि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कभी आपने देखा भी नहीं होगा। संग्रहित, संग्रहित होता है ना कि संग्रहित होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो री की संबंधी अशुद्धियां भी आप लोगों ने देख ली हैं। चलिए अब छोटा ए और बड़े ए संबंधी अशुद्धियां भी आप लोगों को बहुत जल्दी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे पहचाननी है आप लोग देखिएगा। एक बार ध्यान से वीडियो देख ली ना, एक से दो बार, तो ये सोच लीजिए वर्ड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनके रूल को भी। एक्ट, अब आपने एक्ट लिखा देखा होगा, तो ए के ऊपर एक मात्रा जरूर मिलेगी आपको। कैंटीन में आई की मात्रा मिलेगी, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ए और ये वाले ए संबंधी अशुद्धियां, ए से एडी और आई से एनक वाली अशुद्धियां। कैंटीन में क्या होता है दोस्तों, दो मात्रा आती हैं। कैबिनेट में भी दो मात्रा आएंगी, आप लोग याद रखिएगा। जैसा में दो मात्रा, टैक्स में भी दो मात्रा आएंगी, इनमें एक एक मात्रा, ये गलत है इसलिए। ठीक है, सने में दो मात्रा, ठीक है, इसके पीछे विसर्ग भी लगा हुआ है। पैसा में दो मात्रा आएंगी। चाहिए, अब चाहिए यहाँ पर चाहिए में दोस्तों ऐनक वाला नहीं यूज होगा, एडी वाला यूज होगा ए। ठीक है, फेल, अब फेल कैसे लिख रहे हैं हम, ये लिखते हैं फेल, फेल होगा भाई कोई, इसलिए दो मात्रा इस पर आई है, ये गलत है और ये वाला फेल सही है। चलिए वैश्य, वैश्य में दो मात्रा आती है भाई वह पर। ठीक है, मट मैले, तो मट मैले मैं आई, आई की मात्रा मट मैले, तो मैं पर आपको दो मात्राओं का यूज करना होगा। मैनेजर में भी दो मात्राएं आती हैं, कभी ऐसे मत याद कर लीजिएगा। मैसूर, मैसूर मैं आई, से और है, आई की मात्रा आएगी, ये ए की मात्रा नहीं आएगी। सैनिक में दो मात्राएं आती है, यहाँ पर दो मात्रा नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, दैहिक, अब जो दैहिक वर्ड है इसमें भी दो मात्रा आती है। ठीक है, भाषाएं, ठीक है, भाषाएं, अब ए पर क्या आएगा, चंद बिंदी आएगी यहाँ पर। ठीक है, एडी वाली यूज होगी भाई शुद्ध में भाषाएं में। ठीक है, एनक वाली यूज नहीं होगी। योग्यताएं, तो योग्यताएं में भी एनक वाली यूज नहीं होगी, ओनली ऑन एडी वाली यूज होगी, इसलिए ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर एनक यूज हुई है, ये गलत है। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा वैश्या वर्ड से। ठीक है, वैश्या नहीं होता, वेश्या होता है, ए की मात्रा आएगी। ठीक है, एनक वाली। ठीक है, आई नहीं आएगी इसमें, ए की मात्रा आएगी ओनली। ठीक है, सेना, अब जो ये सेना ये गलत है, सेना बिल्कुल ऐसे ही सही लिखा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा,
ये पूछ सकता है। चलिए अब आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं अ और औ संबंधी अशुद्धियां। अ और औ संबंधी आपने अक्षौहिणी लिखा देखा होगा, अक्षौ। तो यहाँ पर दो मात्रा जिसमें होंगी वो सही हो जाएगा, इसमें एक मात्रा आई है अ के ऊपर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता, अल औ औकिक होता, ये तो इसलिए सही है, ये वाला गलत है। ठीक है भाई। गौरव, अब इसमें गौरव में दोस्तों दो मात्राएं यूज आप लोग करते हैं, आपने लिखा भी होगा गौरव दो मात्राएं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कभी गौरव लिखा नहीं देखा होगा। नौकरी नहीं लिखा देखा होगा, नौकरी लिखा देखा होगा। ठीक है, तो भाई अ और औ संबंधी अशुद्धियां भी आप लोग देख रहे हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अ और इसी में, ठीक है, अ और औ संबंधी अशुद्धियां हम अब देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का पूरा कोर्स करा रहा हूँ। चलिए, पारलौकिक जो होता है ना, लौकिक होता है, लौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। ठीक है, पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है, पौरुष। ठीक है, प्रौढ़ नहीं होता, प्रौढ़ होता है, प्रौढ़। ठीक है, न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। यानी एक मात्रा आती है न्योछावर में, आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। लोहार नहीं होता, लोहार होता है, एक मात्रा आएगी भाई। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक में दो मात्राएं आएंगी ओ पर, और धौगिक। ठीक है, औरत में दो मात्राएं आती हैं, गौतम में दो मात्राएं आती हैं, झोपड़ी में, झोपड़ी ऐसे नहीं लिखा देखा होगा आपने, एक मात्रा आती है झोपड़ी में। ठीक है, त्योहार, त्यो। ठीक है, एक मात्रा आएगी त्योहार में। ठीक है, दोना, अब जो दोना वर्ड है ना, इसमें एक मात्रा आती है, यहाँ पर दो दो मात्राएं, इसलिए ये गलत है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को प्रॉपर आराम से पहचानना होगा। चलिए, अनुस्वार और चंद बिंदु, ठीक है, यानी चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां कैसे आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, अब आप वर्ड देखिएगा और आप लोग खुद पहचान पाएंगे। आंख जो वर्ड लिखा देखा होगा ना, तो आपने उसके ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लिखा देखा होगा, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं, अंकी बिंदी है, तो इसलिए गलत है। उंगली में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है, अंकी बिंदी नहीं आती है। ठीक है, उठना, ठीक है, उगड़ना, उगना, उगना जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके ऊपर चंद बिंदी आती है। ऊंचा में भी चंद बिंदी आएगी, कांपना में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अंकी बिंदी नहीं आती है, चांद बिंदी कांपना में, गूंगा में, गूंज में, छाहा में, ठीक है, और झांसी में, और टांगना में, इन सभी में चंद बिंदी आएगी, चंद्र बिंदी। ठीक है, अंकी बिंदी नहीं आएगी, तो इसलिए ये गलत है। दांत में चंद बिंदी आती है। ठीक है, पांख में चंद बिंदी, बांस में, बांध में, बाह में, भूकना में, महंगा में, मुंह में, सांस में, इन सभी में चंद बिंदी आएगी, अंकी बिंदी का यूज नहीं होगा। अगर अंकी बिंदी का यूज हुआ है तो गलत हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हस वर्ड देखिएगा, हस में आपने देखा होगा केवल और केवल एक अंकी बिंदी आती है, हस में। तो आप लोग याद रखिएगा, हस में केवल और केवल अंकी बिंदी आती है। ये वाला हस इसलिए गलत है क्योंकि इसमें चांद बिंदी लगी हुई है, चंद बिंदी लगी हुई है। तो आज की ये वीडियो लगभग दोस्तों आप लोगों की यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मैंने 200 प्लस वर्ड आप लोगों को करा दिए हैं। इससे आगे एक वीडियो आप लोगों को और कराऊंगा। पार्ट नंबर रहेगा उसका 5। आज पार्ट नंबर है 4। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आप सभी का यूपीएसआई के लिए बहुत हो जाएगा। यूपी का कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, चाहे एसएससी जीडी, इतने वर्ड बहुत रहेंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक इनको देख लिया तो। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।